हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज हम देखते हैं ओरिएंटलिज्म। तो ओरिएंटलिज्म की जो अवधारणा है उसको एडवर्ड सेड महोदय ने दिया था। एडवर्ड सेड महोदय ने दिया था। ये एक उत्तर आधुनिक समाजशास्त्र, ठीक है। तो ओरिएंटलिज्म को हम समझते हैं, इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक का अर्थ है प्राच्य और एक का अर्थ है विचारधारा। प्राच्य से अर्थ है ईस्ट, प्राच्य से अर्थ है ईस्ट और ईस्ट का अर्थ पूर्व से, प्राच्य का अर्थ है पूर्व से और ईस्ट का अर्थ है एशिया और अफ्रीका से, जहां पर सर्वाधिक औपनिवेशिक शासन रहा है। औपनिवेशिक शासन, उपनिवेश रहा है, ठीक है। और इसका दूसरा पहलू है वेस्ट का। इसका जो दूसरा पहलू है वो है वेस्ट से, ठीक है। एडवर्ड सेड महोदय कहते हैं कि ईस्ट के जो लोग हैं वे अपनी सभ्यता एवं संस्कृति परक समाज का अध्ययन इस प्रकार से नहीं किया है कि वे खुद को सभ्य बना सके। इन्होंने कहा कि ईस्ट के जो लोग हैं उन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृत, साहित्य, धार्मिक पुस्तकों आदि का अध्ययन इस प्रकार से नहीं किया है कि वे खुद को सभ्य बना सके, ठीक है। इसलिए वेस्ट के जो लोग हैं इन पर उपनिवेश बनाकर शासन करते हैं ताकि इन्हें सभ्य बनाया जा सके, ठीक है। वेस्ट के लोग इन पर शासन इसलिए करते हैं ताकि इन्हें सभ्य बनाया जा सके। अब क्या कहते हैं कि वेस्ट की जो संस्कृति है, यहाँ की जो शिक्षा है, यहाँ की जो साहित्य है, यहाँ से भी इन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया है। क्या कहते हैं एडवर्ड सेड महोदय? कहते हैं कि वेस्ट के लोग जो है, वहां का जो समाज है, वे संस्कृत, शिक्षा, साहित्य आदि में पूर्व से काफी आधुनिक है। क्या है? काफी आधुनिक है। हम पूर्व से ज्यादा सभ्य हैं, शिक्षित हैं, क्या है? एडवर्ड सेड महोदय कहते हैं कि वेस्ट के जो लोग हैं वे ईस्ट से आधुनिक हैं, सभ्य हैं, शिक्षित हैं, इसलिए इनका कर्तव्य है कि हम इन्हें सभ्य बनाएं। क्या कहते हैं? इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इन्हें सभ्य बनाएं। हम इनकी साहित्य, धार्मिक पुस्तकों,
समाजों आदि का अध्ययन इसलिए करते हैं, उनके बारे में जानकारी इसलिए एकत्रित करते हैं ताकि हमारा पूर्व पर आधिपत्य बना रहे। एडवर्ड सैड कहते हैं, एडवर्ड सैड का आधिपत्य नहीं, वेस्टर्न के लोगों का आधिपत्य बना रहे ताकि हम इन्हें सभ्य बना सके। ठीक है, एडवर्ड सैड कहते हैं कि आज जो वेस्टर्न के लोग हैं वे संस्कृत, शिक्षा, साहित्य के मामले में आधुनिक हैं, और जो पूर्व के लोग हैं यानी एशिया, अफ्रीका के लोग हैं वे हमसे कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, और ना ही वहाँ के लोग अपने सभ्यता, संस्कृत, धार्मिक पुस्तकों, साहित्यों का अध्ययन इस प्रकार करते हैं कि वे खुद को सभ्य बना सके। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इन्हें सभ्य बनाएं। एडवर्ड सैड का आधुनिक और पश्चिम विचार, आधुनिकता और पश्चिम के विचारों में जो ये लाइन खींची हुई है, जो इनकी ये विचारधारा है, वही ओरिएंटलिज्म है यानी प्राच्यवाद है। ठीक है, समझ में आ गया। एडवर्ड सैड कहते हैं, यानी एडवर्ड सैड का कहना है कि जो उत्तर आधुनिक समाज है यानी पश्चिम का जो समाज है वे संस्कृत, शिक्षा, साहित्य इत्यादि मामलों में पूर्व के समाज से काफी आगे हैं, आधुनिक हैं, सभ्य हैं, शिक्षित हैं, और उनका कर्तव्य है कि वे वहां के यानी पूर्व के लोगों को सभ्य बनाएं। इसलिए वे साहित्य, धार्मिक पुस्तकों, समाजों इत्यादि का अध्ययन करते हैं, वहां की जानकारी को एकत्रित करते हैं ताकि वेस्टर्न का आधिपत्य ईस्टर्न के लोगों पर बना रहे। उनकी इसी विचारधारा को, ईस्टर्न और वेस्टर्न की विचारधारा को ओरिएंटलिज्म यानी प्राच्यवाद कहते हैं।